ब्रेक के बाद पुनः आपका सी न्यूज भारत पर स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी हापुड़ की, जहां गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। आगे चर्चा होगी हाथरस की, जहां शादाबाद पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। साथ ही आगे चर्चा होगी कानपुर की, जहां हरबंस मोहाल के भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने थाने की मुआयना संख्या 108/24 धारा 379 भादवी, मुआयना संख्या 109/24 धारा 379 भादवी व मुआयना संख्या 110/24 धारा 457 380 भादवी का सफल अनावरण करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे निशानदेही से चोरी की 6 मोटर ट्यूबवेल की, 3 झटका मशीन, तांबे का विद्युत तार, 1 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी, अवैध असलाहा, मोटर तार काटने चोरी करने के उपकरण बरामद। गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म के चोर हैं, जिनके विरुद्ध जनपद के थाना गढ़मुक्तेश्वर में चोरी, आर्म्स एक्ट व विद्युत अधिनियम आदि से संबंधित करीब आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। आइए जानते हैं इस विषय में सीओ आशुतोष शिवम गढ़मुक्तेश्वर का क्या कुछ कहना है। कुछ क्या है मामला सारा? देखिए, थाना क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के अंतर्गत बीते 2 दिनों में ट्यूबवेल से मोटर चोरी की कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। किसानों की इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में तत्काल 2 टीमों का गठन किया गया और फिर सर्विलांस और मुखबिरों की सूचना पे लगातार दबिश दी गई और सुराग रसी पतारसी की गई। उसी की बिना पे कल रात्रि थाना गढ़ पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं दिनेश, रईस, असगर और योगेंद्र। इनमें दिनेश जो है ये मुरादाबाद का है और बाकी 3 जो हैं ये अमरोहा के ही विभिन्न थानों के गजरौला, हसनपुर के रहने वाले हैं। और इनमें से कुछ का विस्तृत आपराधिक इतिहास भी है, जिसके बारे में हम लोग पता लगा रहे हैं। और इनकी निशानदेही पे बड़ी बरामदगी हुई है, जिनमें 3 झटका मशीन है और विद्युत केबल है और कॉपर की वाइंडिंग्स बरामद हुई हैं और इनके उपकरण, रिंच, पाना आदि भी बरामद हुए हैं। और 6 अदद चोरी की मोटर, जिनमें से 3-4 तो हमारे ही थाने से कनेक्ट हुई हैं, वो बरामद हुई हैं। और 1 अदद तमंचा में जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और इनके पास से 1 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी भी हमें बरामद हुई है। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में और गहनता से इनसे पूछताछ की जा रही है और इस संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर हाथरस से, जहां जनपद हाथरस के सादाबाद पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमे से संबंधित एक युवक को किया गया गिरफ्तार। वहीं गिरफ्तार युवक के कब्जे से 1 तमंचा, 315 बोर एवं 2 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि मामला 23 फरवरी 2024 की रात का है, जहां स्विफ्ट गाड़ी में बैठे लोगों द्वारा मानवेंद्र व कन्हैया लाल को जान से मारने की नीयत से की गई थी फायरिंग। वहीं पुलिस अधीक्षक हाथरस निपुण अग्रवाल द्वारा थाना प्रभारी सादाबाद को मामले की गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के लिए कहा गया है। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। कानपुर के थाना हरबंस मोहाल स्थित हुलागंज चौराहे पर भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में बीती 23 फरवरी को अज्ञात चोरों ने मंदिर से चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिस पर पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के जरिए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से चुराया हुआ लैपटॉप, चांदी के सिक्के सहित अन्य सामान बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार ने बताया कि बीती 23 फरवरी को हरबंस मोहाल इलाके के हुलागंज में स्थित वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर है, वहां विशेष पूजा अर्चना चल रही थी, साथ ही भोज का आयोजन था। रात 2 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन चल रहा था। इसके बाद सूचना मिली सुबह पुलिस ने 4 बजे कि मंदिर में चोरी हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के जरिए 390 कैमरे का अवलोकन कर रामू राठौर नाम के चोर को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से मंदिर के पंडित का लैपटॉप, चांदी के सिक्के व अन्य सामान बरामद किया है। पकड़े गए आरोपी रामू राठौर को पुलिस जेल भेज रही है। आइए जानते हैं इस विषय में डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार का क्या कुछ कहना है। देखिए, 23 तारीख की रात में घटना हुई थी। वहाँ पे करीब 10-11 बजे तक पूजा पाठ हुआ और कार्यक्रम हुआ और खाना पीना हुआ और उसके बाद 2 बजे के आसपास वहाँ पे चोरी हुई। सुबह जब मंदिर के पुजारी ने कहा कि हमारे यहाँ मंदिर में चोरी हुई, तो हम लोग भी बहुत सरप्राइज हुए कि 11 बजे तक खाना पीना हुआ है, 12 बजे तक लोग जगे थे, फिर अचानक से चोरी कैसे हुई। और हमारे इंस्पेक्टर हरबंस मोहाल विनीत और उनकी पूरी टीम लगी रही और इन्होंने पूरे कैमरे, लगभग 4-5 दिन पूरे कैमरे ढूंढा। जो ऑपरेशन त्रिनेत्र का
अभियान जो चल रहा है जेपी सर की तरफ से, उसमें हम लोगों ने कैमरों की बहुत मदद ली और मैं इनकी हिम्मत की तारीफ़ करता हूं कि इन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और लगातार कैमरे ढूंढते रहे। 5वें दिन हम लोगों को एक क्लू मिला जिसके आधार पर ये बाइक से रावतपुर क्षेत्र, कल्याणपुर क्षेत्र में जाना दिखा और जब इन्होंने उसके नंबर और उसकी बाकी चीज़ देखी और जिसको आइडेंटिफाई किया तो इसमें जो आशीष वाजपेयी करके जो मुलजिम है वो वहाँ से गैंगस्टर के मुकदमे में संडे का दिन था और वो जेल में चला गया। हम लोग का डाउट पुख्ता हुआ कि ये क्यों जेल में चला गया और अभी था, उसकी कद काठी, हुलिया, सभी चीज़ वो कैमरे में दिख रही थी। इसके आधार पे फिर हम लोगों ने प्रयास किया, हालांकि उसने तत्काल ये बात नहीं बताई, लेकिन जब डिटेल और चीज़ें निकाली गई और चीज़ों को किया तो आपके सामने जैसा कि एक अभियुक्त पकड़ा गया है, इसने पूरी बात कबूली और इस पूरे के पूरे अभियान में जो उनका जो पुजारी जी हैं उनका जो लैपटॉप गया था उसमें उनका ज्योतिष का तमाम सॉफ्टवेयर था और तमाम उनके रिकॉर्ड थे, उसको लेकर के भी वो काफ़ी चिंतित थे कि ये चूँकि बहुमूल्य चीज़ें थी, जो मंदिर से सिक्के गए थे वो मिले। तो कहने का मतलब कि पूरी जो कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भारत की रिपोर्ट। खबर समस्तीपुर से, जहां हसनपुर बाजार स्थित ब्लॉक रोड में शिव इमरजेंसी हॉस्पिटल एंड चाइल्ड केयर का शुभारंभ अमितेश रंजन श्रीवास्तव एवं मुकेश कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। वहां मौजूद डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल में मरीजों के लिए समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराने की हर संभव कोशिश की जा रही है एवं गरीब लोगों को कम पैसे में इलाज की सुविधा उपलब्ध हो, ऐसी कोशिश की जा रही है। अस्पताल के शुभारंभ के मौके पर डॉक्टर टीम के साथ आसपास के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। ये बताइए, आज आपने अस्पताल का शुभारंभ किया है हसनपुर में, जी। क्या विशेषताएं हैं यहाँ अस्पताल? हाँ, विशेषता आईसीयू एनआईसीयू और सब कुछ है और चूँकि रिमोट एरिया है, यहाँ से अच्छे इलाज के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, तो एक ऐसा संस्थान यहाँ होना चाहिए जो लोकल लोगों को सेवा मिल सके ससमय, यही सोच के यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ मरीजों को किन चीज़ का सुविधा मिल पाएगा? जितना भी इमरजेंसी होता है, ठीक, उसका टैकल करके ही, और अगर किसी को रेफ़र करने की आवश्यकता होगी तो कम से कम रेफ़र करने लायक स्टेबल करके उनको भेजा जा सके, ऐसा सोच है। कितने डॉक्टर की टीम यहाँ पे है? 3। आपका क्या नाम है? अमित। अच्छा सर, ये बताइए, आप हसनपुर में तो क्लिनिक खोले हैं, यहाँ लोगों को बहुत सारे कठिनाई का सामना करना पड़ता था, आपके अस्पताल में क्या सुविधा मिलेगा? अपने सर क्लिनिक में सारा कुछ सुविधा है, आईसीयू एनआईसीयू दोनों है, ऑल सर्जरी रहेगा, किसी प्रकार की इमरजेंसी केस रहेगा वो भी सारा सुविधा दे रहे हैं, और गरीब पेशेंट के भी लिए सारा सुविधा है, जैसे कि अपने यहाँ एम्बुलेंस का भी सारा सुविधा है। उसके अलावा जो है, जो गरीब पेशेंट रहेंगे उनको कम से कम खर्च पे सारा कुछ ट्रीटमेंट किया जाएगा। जो अपने यहाँ चाइल्ड और एडल्ट का दोनों सारा सुविधा दिया गया है। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर संत कबीर नगर से, जहां धनघटा में बाबा मोलन सिंह महाविद्यालय में बच्चों को फोन वितरित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे भाजपा के जिला अध्यक्ष जगदम्बा लाल श्रीवास्तव और नगर पंचायत हैसर बाजार के अध्यक्ष प्रतिनिधि नीलमणि ने छात्र छात्राओं को फोन वितरण किया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। इसके बाद विद्यालय के प्रबंधक विजय बहादुर सिंह ने मुख्य अतिथि को माल्यार्पण का स्वागत किया। इस मौके पर प्रबंधक विजय बहादुर सिंह, प्राचार्य विनीता सिंह, रणविजय सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष दिलीप राय, मंडल अध्यक्ष धर्मपाल प्रमोद समेत तमाम लोग मौजूद रहे। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। खबर चतरा से, जहां जिले के खनिज निधि एवं कौशल विकास सह प्रशिक्षण केंद्र में मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत 50 से 60 वर्ष के लाभुकों के बीच पेंशन स्वीकृति प्रमाण पत्र एवं परिसंपत्तियों का वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा उद्योग विभाग झारखंड सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता शामिल हुए। मंत्री के आगमन पर उपायुक्त चतरा रमेश घोलप ने पौधा भेंट कर स्वागत किया। वहीं साथ ही उपस्थित सभी को पौधा भेंट कर स्वागत किया गया। इसके पश्चात दीप प्रज्वलित कर विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मौके पर समाज कल्याण विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल व व्हीलचेयर का वितरण किया गया। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग अंतर्गत लाभुकों के बीच सर्वजन पेंशन योजना का स्वीकृति पत्र, राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना के लाभुकों के बीच भी परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। वहीं उत्कृष्ट सेविका और सहायिका को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा पोषण पखवाड़ा
2024 का शुभारंभ बच्चों को मंत्री एवं उपायुक्त द्वारा अन्नप्राशन कर करा गया है। आइए जानते हैं इस विषय में उपायुक्त रमेश घोलप और मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने क्या कुछ बताया। मंत्री जी के उपस्थिति में सर्वजन पेंशन योजना में सरकार ने पहले जो लिमिट था कि हर बार पेंशनर्स दौड़ते रहते थे कि हम लोगों ने आवेदन तो दिया है, लेकिन जिला के अनुमंडल के प्रखंड के पदाधिकारी ये बोलते थे कि आपका आया है, लेकिन हम लोगों को जितना लिमिट आया है वो खत्म हो गया है, इसलिए आपका स्वीकृत नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले स्टेज में सरकार ने निर्णय लिया कि कोई लिमिट नहीं रहेगा, जो भी जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर है उनको, या अगर कोई विधवा बहनें हैं तो उनको 18 साल के ऊपर वाले होंगे, या दिव्यांग लोग हैं तो उनको 40% का सर्टिफिकेट है तो सबको पेंशन मिलेगा, चाहे कितना भी लोग आवेदन करें उसमें। अब उससे आगे बढ़ के सरकार ने निर्णय लिया कि 50 साल के ऊपर के जितने भी महिलाएं हैं या एसटी के पुरुष हैं, महिलाएं हैं, उन सबको पेंशन से आच्छादित किया जाएगा। तो सर अभी तक इसमें जो अभियान चलाया गया राज्य स्तर में, यहाँ जिला में जो अभियान चलाया गया 20 फरवरी से लेके 23 फरवरी 2024 तक, तो इन 4 दिनों में जिनका उम्र 50 साल से 60 साल के भीतर है, ऐसे 17,512 आवेदन जिला में प्राप्त हुए और उसमें से 6,058 लाभुकों को आज पूरे राज्य भर में, राज्य के सभी जिलों में सर्वजन पेंशन योजना और जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही सरकार के, उसके तहत लाभार्थियों के बीच में हम लोग आज यहाँ कार्यक्रम किया गया था और राज्य स्तरीय माननीय मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सोरेन जी के नेतृत्व में भी आज रांची में भी कार्यक्रम चल रहा है और आगे कल भी कार्यक्रम होगा। यहाँ जो 60 वर्ष उम्र वाले के हम लोग सर्वजन पेंशन में जोड़े, कुछ लोग बच गए जिनका उम्र 60 वर्ष नहीं था, हम लोगों ने 50 वर्ष उम्र वाले को भी पेंशन जोड़ने का काम किया है और उसका आज शुभारम्भ हुआ है और लगभग 2 लाख लोगों को ऊपर राज्य भर में डीबीटी के माध्यम से पैसा दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री गाड़ी योजना के तहत विभिन्न जिलों में भी स्वीकृति दी गई है, बस शुरू भी हम लोग कर दिए हैं। इसके साथ साथ साइकिल जो छात्र छात्राओं के बीच में पहले वितरण नहीं होता था, कुछ टेक्निकल दिक्कत था, जिला में हर जगह पर वितरण हो रहा है, हम लोग अभी वितरण किए। और जिला में विकास का बयार है, जिला शहर से लेकर गांव तक किसी भी पंचायत में जाइए तो चाहे सड़क हो, चाहे पुल हो, चाहे स्कूल हो, सभी चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उपजिलाधिकारी मड़ावरा भूपेंद्र सिंह ने क्रिटिकल बूथों का लिया जायजा। वहीं उपजिलाधिकारी मड़ावरा ने मड़ावरा क्षेत्र के रनगांव, सिरोन, पिसनारी जैसे लगभग आधा दर्जन बूथों का जायजा लिया तथा विद्यालयों में उपस्थित अध्यापकों से चुनाव संबंधी विस्तारपूर्वक जानकारी ली और उन्हें दिशा निर्देश दिए। ललितपुर मड़ावरा से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां ग्रामीण विकास मंत्री बुधवार को पाकुड़ परिषदन पहुंचे ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हुए। जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष विकास गोंड की अध्यक्षता में विभिन्न पंचायत के मुखिया अबू आवास योजना को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री से मुलाकात कर अबू आवास योजना में आ रही परेशानियों से मंत्री को अवगत कराया। मुखिया संघ के अध्यक्ष विकास गोंड ने बताया कि अबू आवास योजना में हो रही परेशानियों को मंत्री से मिलने आए थे। मुखिया ने बताया कि मंत्री ने कहा, सिर्फ ये पाकुड़ जिले की समस्या नहीं, ये पूरे झारखंड की समस्या है, प्रत्येक गांव की समस्या है। जल्दी समस्या का समाधान किया जाएगा और गरीब परिवारों को ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा, यह आश्वासन मंत्री ने दिया। वहीं मौके पर उपस्थित मुखिया संघ के अध्यक्ष विकास गोंड, मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल समद सहित विभिन्न पंचायत के मुखिया मौजूद थे। जिला संघ मुखिया के आए हुए थे मंत्री जी के यहाँ और अबू आवास को लेकर हम लोग विशेष चर्चा किए। अबू आवास को लेकर जो ग्राउंड स्तर में प्रॉब्लम चल रही है उसी विषय में हम लोग चर्चा किए और मंत्री जी यही आश्वासन दिए कि ये सिर्फ पाकुड़ जिला का ही प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा झारखंड का प्रॉब्लम है और एक एक गांव में यही परिस्थिति चल रहा पूरा झारखंड में। तो मंत्री जी यही आश्वासन दिए और इस अबू आवास को लेकर बहुत जल्द इसमें विचार किया जाएगा और इसको समाधान करने के लिए आश्वासन मिला हमें।
पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां हसनपुर चौकी प्रभारी देवेंद्र अधाना के हत्थे चढ़े 2 शातिर बदमाश भेजा जेल में। चाकू दिखाकर लोगों में फैला रहे थे दहशत। धारदार चाकू लेकर खुद को शिवम और विशाल समझते थे डॉन। कब्जे से पुलिस ने 2 नाजायज चाकू भी किए बरामद। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा के निर्देशन में लगातार गुंडा बदमाशों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक के कुशल मार्गदर्शन में थाना सदर बाजार प्रभारी संतोष कुमार त्यागी के नेतृत्व में हसनपुर चौकी प्रभारी देवेंद्र अधाना और उनकी पुलिस टीम को चेकिंग गश्त के दौरान ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ, क्योंकि सी न्यूज भारत पहुंचाता है हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।